ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम आपसे चर्चा करेंगे अब नियत आपको 2 दिन के अंदर नवरात्र के समय देवी की पूजा अर्चना जागरण आदि से संबंधित ये 9 दिन का आराधना समय आपका अच्छा व्यतीत हो, इस उद्देश्य से इस 9 दिन में आगे आने वाले 9 दिनों में हम आपके साथ दुर्गा सप्तशती के पाठों का प्रयास करके विज्ञान से संबंधित अर्थ बताने की कोशिश करेंगे। कहीं ऐसा न हो जाए कि आपका जीवन घटता जा रहा है, हमारा जीवन कम होता जा रहा है और इन शास्त्रों से हम लोग या इनके ज्ञान और अध्ययन से वंचित रहें। ये शास्त्र अमृत तुल्य या ये कहते हैं सुधापान के जैसे आपको सर्वस्व प्रदान करते हैं, अमृत की प्रदान करते हैं। इसलिए हमारी मेहनत से टुगेदर आप और हम मिलकर के इन शास्त्रों से प्रमाणित भागवत, देवी भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और इस सप्तशती के विभिन्न श्लोकों में जो शाश्वत हैं, जो सनातन हैं, जिसको कहीं न कहीं से प्राप्त किया गया और आपके कल्याण के लिए ऋषि मुनि ने लिखा है, उसका आप पालन करें। और हम प्रयास करके वह सुलभ चीज़ें आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इसमें कोशिश करें आप ये अच्छी चीज़ अपने लोगों को, पूरा संसार आपका है, परंतु कम से कम आपके साथ विशेषकर मोबाइल में, व्हाट्सएप में 150 तो जरूर लोग होंगे जिन्हें आप शेयर कर सकते हैं, जिन्हें आप संबंधित बात बता सकते हैं, क्योंकि ये सब करके आप शास्त्र सनातन धर्म का पालन करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। और इस कामना से आप काम करें, अवश्य एक दूसरों को इस चर्चा में लाएं। 10 दिन 15 दिन 10-15 मिनट पर दिन आप हमारे साथ रहें, निश्चित आपको परमार्थ की प्राप्ति होगी। देखिए, जहाँ तक बात है दुर्गा सप्तशती की या भागवत पुराण में, फिर देवी भागवत, इससे संबंधित माता दुर्गा या आप अम्बे कहें, गौरी लक्ष्मी, ये नौ दुर्गा का रूप, ये जो आदि शक्ति हैं, आदिदात्री हैं, सिद्धिदात्री हैं, ये सारी चीज़ें परम से प्रकाशित हैं। और प्रसंगों में आपको मिलेगा माया रूपी जगत जननी, जिसे हम आप पूरा संसार दीप्तमान है जो देखे जा रहे हैं, सारे रूप माया का ही है। अर्थात ये देवता भी माया को भजते हैं और ईश्वर और इनका एक अभिन्न मेल है। जैसा हमने आपको शुरू से बताया कि ईश्वर परम शक्ति परमात्मा परमेश्वर की एक आत्मा है और दूसरी तरफ उसने सृजित किया सृष्टि, वह माया रूपी है। और उस माया में प्रकरण आता है इस माता नवदुर्गा या इनके रूपों का, जिससे ही संभव है इस सृष्टि की संरचना और अंततः मोक्ष। देखिए, मार्कंडेय पुराण की रचना से संबंधित यह शास्त्र और मार्कंडेय जी के व्यक्तिगत स्वरूप को हम जानें कि वह कौन थे, किस तरह से थे और किसको कितने प्रिय थे। ऐसे आप ऋषि इन द सेंस, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, केवल पराभक्ति करने का उनका उद्देश्य संसार में था। पराभक्ति का सेंस है सुपर डिवोशन,
और पराभक्ति में कुछ लेने की आशा नहीं होती, निष्काम कर्म होता है, ऐसा है पराभक्ति। भागवत महापुराण में 11वें 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि की चर्चा आती है। भगवान शंकर का उनसे संवाद है, वहाँ से शुरू करते हैं आज की कथा। तो भागवत पुराण के 11वें स्कंद के 10वें चैप्टर में, पाठ में, अध्याय में 7वां श्लोक, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। भगवान और उमा का, उमा बोले तो पार्वती जी का ये संवाद है, जिसमें उन्होंने कहा कि जीव मात्र जो संसार की माया है वो ईश्वर का अंश है। वो जीव मात्र के लिए सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़े लाभ की बात यह है कि वह उसे संत पुरुषों का समागम प्राप्त हो और संत के आश्रयदाता, सिद्धिदाता, और इसका डिपार्टमेंट किसी के पास है तो भगवान शंकर के पास है। अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु समागमः। ऐसी बात भगवान शंकर कहते हैं कि ये जो जीव मात्र है, इसका अगर संसार में कोई लाभ है तो वो साधु समागम की है, और साधुओं के आश्रयदाता, वरदाता, सिद्धिदाता या संत कैरेक्टर के दाता भगवान शंकर हैं। इसी तरह से जो भगवान शंकर के लिए अगले श्लोक में 11, 10, 14, अब ध्यान दीजिए 11वें स्कंद और 12वें स्कंद की कथा में ये चौपाइयाँ श्लोक लिए गए हैं, और आपको यह बताने के लिए मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण और ये नवदुर्गा सप्तशती पाठ का जो उदाहरण हुआ है, विशेषकर मार्कंडेय ऋषि ने इसका किया है, और वो स्वयं से ब्राह्मण हैं भगवान शंकर, उनकी बड़ाई करते हैं, और इस चर्चा को हम आपके पास लेके आए हैं। नमः शिवाय शांताय। तो देखिए शंकर भगवान के लिए आता है नमः शिवाय शांताय सत्वाय प्रमीणाय च, अर्थात मैं आपकी गुणातीत सदाशिव भगवान शंकर सदाशिव स्वरूप और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप शांताय सत्वाय शिवाय नमः, आपको मैं नमस्कार करता हूं। मैं आपके रजोयुक्त, देखिए रजोजुषे अहम घोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे, तमोजुषे अगेन रजोयुक्त गुण सर्व पर्वतक स्वरूप एवं तमोगुण युक्त, तमोगुण में अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूं। रजोजुषे अप्यघोराय नमस्तुभ्यम तमोजुषे, अर्थात तमोगुण, सतोगुण, रजोगुण। भगवान का भेद दृष्टि से अगर दर्शन करें तो सतोगुण भगवान विष्णु के लिए, रजोगुण के प्रदाता ब्रह्मा और तमोगुण के आश्रयदाता भगवान शंकर हैं। इन सब को अगर भिन्नात्म दृष्टि से देखा जाए तो तीनों गुण तीन ईश्वर के लिए दिए गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। भगवान के ईश्वरा परमा कृष्णम ये अलग हैं, और इनके अधिष्ठात्री धात्री देवी दुर्गा या माया के रूप का विकास। अर्थात अगर हम देखें तो मार्कंडेय ऋषि ने जिस प्रकार से भगवान शंकर के लिए यह बात कही है, और भगवान शंकर ने उसी में ब्राह्मण के लिए, भगवान शंकर ने मार्कंडेय ऋषि के लिए कई बार, और यह बात आती है 11, 10, 21 में, स्कंद 11, 10वां अध्याय 21वां श्लोक, ब्राह्मण साधव शांता निसंगा भूत वत्सला। ब्राह्मण के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं, ब्राह्मण की क्वालिटी बता रहे हैं,
और यह लाइन उन्होंने मार्कंडेय जी को समर्पण किया है। ब्राह्मण साधव शांता निसंगा भूत वत्सला। ये जो ब्राह्मण है ये साधु रूप होते हैं, शांत होते हैं, असंग होते हैं, निसंग होते हैं, भूत वत्सल होते हैं, लोगों पर कृपा करते हैं, शांत चित्त होते हैं और इनका किसी से वैर भाव नहीं होता। एकांत भक्ता और एकांत भक्त हैं, अस्मात् निर्वैसा और किसी से इनका वैर नहीं है। निर्वैरा समदर्शिना, ये समदर्शी होते हैं और इसी कारण से ब्राह्मण हमें प्रिय हैं। शंकर जी भगवान मार्कंडेय से कहते हैं, भगवान शंकर देव रूप, भगवान शंकर मार्कंडेय जी से यह प्रसंग रखते हैं। फिर अगले श्लोक में ब्राह्मणों की वंदना पूजा के लिए सलोका लोकपाल स्थान सभी वंदन करते हैं। लोकपाल सभी देव देवता, रुद्र मरुतगण ये उनकी उपासना किया करते हैं। अगले श्लोक में अहम च भगवान, भगवान शंकर स्वयं के लिए कहते हैं अहम च भगवान, और भगवान स्वयं परम कृष्ण। अहम च भगवान ब्राह्मणो स्वयं च हरिश्वर। हम देवता और भगवान और स्वयं श्री कृष्ण हरिश्वर वो भी ब्राह्मणों की सेवा पूजा और अर्चना करते हैं। ऐसा 12वें स्कंद में 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान शंकर ने कहा। फिर अगले श्लोक में बात आती है ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो। ब्राह्मणों को भी नमस्कार करते हैं कौन? हम। तो बात होती है ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये यस्य मृद्वम तमीमयम बिभृत्यात्मा समाधान तप स्वाध्याय संयम। भगवान शंकर कहते हैं हम लोग तो ब्राह्मणों को ही नमस्कार किया करते हैं, क्योंकि द रीजन इज देयर वाई, भगवान को ही हम लोग नमस्कार किया करते हैं, ब्राह्मणों को ही। भगवान ने कहा, शंकर ने कहा कि हम लोग ब्राह्मणों को ही नमस्कार किया करते हैं। अर्थात आप समझ सकते हैं कि भगवान भी किसी को जपते हैं, प्रणाम करते हैं तो ब्राह्मण को। ब्राह्मण के कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, वो आपको अभी ये भागवत में है जो उनके लक्षण आएंगे। ब्राह्मण इन द सेंस आप किसी व्यक्ति जात विशेष पर मत जाएं, ब्राह्मण की क्वालिटी पर जाएं, क्योंकि उसमें भगवान ने कहा है कि ब्राह्मण को ही नमस्कार किया करते हैं, क्योंकि वे क्या हैं? वे चित्त की एकाग्रता, तपस्या, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान और समाधि। स्वाध्याय, ध्यान, धारणा, समाधि, तपस्या, एकाग्रता, निर्वैरता, किसी से वैर नहीं है, किसी दुराभाव नहीं है, समदर्शिनम, इक्वालिटी, ईश्वर सर्वभूता नाम, सबको एक भाव से देखते हैं, ऐसे ब्राह्मण को हम लोग नमस्कार करते हैं। और वे हमारे वेद मात्र को, भगवान ने कहा, शंकर ने कहा, ब्राह्मण इसलिए भी प्रिय हैं कि वो हमारे वेद को ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं। यह केवल भगवान शंकर ही नहीं, भगवान विष्णु की बात करें या समस्त देवताओं की बात करें तो ब्राह्मण की पूजा करा। अर्थात मैं आज के उद्देश्य में केवल मार्कंडेय ऋषि से द्वारा जो मार्कंडेय पुराण का आप ये कह लें निर्माण हुआ, रचना हुई, मार्कंडेय ऋषि जो भागवत पुराण में जिसकी बड़ाई भगवान शंकर ने किया और क्या किया वो अगले श्लोक में आपको पता चलेगा। वैसे महर्षि वैज्ञानिक, ये जो ऋषि होते हैं वो वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की और वहाँ से सप्तशती रिलेटेड है और ये नवरात्र के दायम में उनका ही गुणगान होता है। अर्थात उस ब्राह्मण की थोड़ी सी चर्चा हमने आपको स्टार्ट करने के लिए कि नवरात्र
में तो हम देवी की पूजा करेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे, आरती गाएंगे, सब कुछ है, लेकिन वह चीज़ें आई कहाँ से हैं शास्त्रों में? उसके उद्गाता जो हैं यजुर्वेद के जो ऋषि मार्कंडेय हैं, उन्होंने भगवान की तप और तपस्या करने के पश्चात ये प्राप्त किया, और ये आज मनुष्य के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए आपके पास हैं। इस तरह से भगवान ने 12वें स्कंद में मार्कंडेय जी से कहा, हे मार्कंडेय, न है मैं शाम तीर्थानी, ये जो हम लोग हैं केवल जल, मैं तीर्थ ही, तीर्थान न देवाश्चे तनोजिदा, कहते हैं केवल जल में तीर्थ ही तीर्थ नहीं होते, तथा केवल जड़ मूर्तियां ही देवता नहीं होती। अर्थात जो मूर्ति बना के हम अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो मूर्तियां केवल देवता नहीं होती, वो होती हैं। उन्होंने कहा कि केवल ही, अर्थात वे भी हैं, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने लिखा तथा केवल जल मूर्तियां ही देवता नहीं होती, देवाश्चे तनोजिता न देवाश्चे, तो ऐसी बात नहीं है। सबसे बड़े तीर्थ और देवता तो तुम्हारे जैसे संत हैं। ध्यान करिएगा, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ संत। भगवान श्री राम जी ने भी संत की महिमा गाई है, तुलसी मानस में लिखा है, कभी किसी प्रकरण में आपको मिलेगा। तो संत की क्वालिटी वो तीर्थ हैं, वो मूर्तियों से भी बढ़ कर के हैं, और उनकी अर्चना वंदना भगवान स्वयं करते हैं। कहते हैं क्यों भाई? क्योंकि वे तीर्थ और देवता तो बहुत दिनों में आराधना और स्तुति करने के बाद प्रसन्न होते हैं, परंतु तुम लोग किसके लिए कहा गया? वो ब्राह्मण, वो संत, वो ज्ञानी पुरुष, या वो तपस्वी, वो ऋषि मुनि जो संतों के लक्षण रखते हैं, जिसे भगवान स्वयं देवादेव लोकपाल आदि उनको भजते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, वो ब्राह्मणों को ही नमस्कार करते हैं। ऐसे ब्राह्मण के लिए उन्होंने कहा भगवान ने, परंतु तुम लोग दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हो। नाउ यू कैन से द इम्पोर्टेंस ऑफ ऋषि, ब्राह्मण, और यू कैन से द दार्शनिक, साइंटिस्ट। ये सारे लोग जो संत का कैरेक्टर रखते हैं, ऐसे मार्कंडेय जी की महिमा भगवान शंकर ने गाई है। और ऐसा कहने के लिए, करने के लिए इस प्रसंग में पार्वती माता जी और शंकर जी कहीं जा रहे थे। मार्कंडेय जी की तपस्या को देख करके उन्होंने ये प्रसंग उठाया था, और पार्वती जी के कहने पर, भगवान शंकर से जिद करने पर कि प्रभु ये ऋषि को भी तो इसका कर्मों का फल मिलना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं इसको किसी कर्म की इच्छा ही नहीं है, ये सारे अपने किए हुए कर्म को, तप तपस्या को तो भगवान में समर्पण कर देता है, तो इसका कर्म बंधन नहीं है, इसको कर्म से कुछ लेना नहीं है। जब इसका कर्म बंधन शून्य है तो हम इससे कौन सा फल दें? ऐसे मार्कंडेय ऋषि के लिए माता पार्वती ने भगवान से जिद किया और कहा, कुर्वस तपसा साक्षात संसिद्धि सिद्धो भगवान। हे भगवान शंकर, आप सिद्धियों के महान दाता हैं, आप सबके आश्रय हैं, इसलिए कृपा करके इस ब्राह्मण मार्कंडेय को उसकी तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। ऐसा 12वें स्कंद के 10वें अध्याय के 5वें श्लोक में माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि आप सिद्धियों के दाता हैं, और ऐसे तपस्वी परम भागवत ये जो संत हैं, जो भगवान विष्णु की आराधना में तपलीन हैं, उनके लिए आप उनकी तप की तपस्या का फल दें। इस प्रसंग में मार्कंडेय जी को भगवान ने कहा कि ब्राह्मण के कैरेक्टर जो हमने आपको बताए। अब एक बात और कर दें कि ब्राह्मण के कैरेक्टर बताने की बात नहीं, उनके जो कैरेक्टर्स हमने आपको बताए वो एक निष्ठ हो,
परम भक्त हों, निर्वैर हों, किसी से समदृष्टा हों, कहीं भेदभाव नहीं हो, एकांतवासी हो, तप तपस्या में लीन हो, पराभक्ति हो, निष्काम कर्म हो, कर्म और तपस्या का फल भी उन्हें निष्काम करना है, अर्थात ब्रह्मार्पणमस्तु कह देते हैं काम करने के बाद। तो भगवान परम भगवान को अगर वो समर्पण कर देते हैं तो उनके कर्म का बंधन भी नहीं लगता, क्योंकि गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यदि तुमको कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म के साथ अच्छाई बुराई सकारात्मक और नकारात्मक दोनों परिणाम आपको भोगने पड़ेंगे। लेकिन एक जगह उन्होंने बताया अर्जुन से कि अगर भक्त या यदि तुम सारे कर्म को करते हुए उससे अलिप्त रहोगे, अनाश्रित कर्म फलम माने कर्म फल पर अनाश्रित रहोगे और मुझे वो समर्पण करते जाओगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हो। ऐसे ऋषि मार्कंडेय जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना करी और वहां से शुरू होता है भगवान की माया का खेल, अर्थात संसार को, सृष्टि को रचने और चलाने, भरण पोषण और अंततः मोक्ष के लिए जो समस्त चीज़ों की धात्री है दास्ती देवी दुर्गा, और ये नव दुर्गा का समय आता है, यहाँ से यह रचना और कहानी शुरू होती है। इसलिए आगे के श्लोक में या अगले के आपके शो में, वीडियो में हम इन नव दुर्गा के रूप में या छोटी छोटी चीजें, जैसे कि आप ये कह ले श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु माया रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, तृष्णा रूपेण संस्थिता, इस तरह से जितने रूप में माया संस्थित है, यह 30 श्लोक माया को 25-26 श्लोक माता के रूप का वर्णन है कि किस किस रूपों में आप संस्था हैं, स्थापित हैं। और या देवी सर्वभूतेषु, वो देवी सब जगह सर्वभूतों में, सभी जीवों में उपस्थित है। सभी जीवों इन द सेंस प्लांट आल्सो, जो प्लांट की बात करें वो भी जीव हैं, वहाँ आप उपस्थित हैं। और मैं आपको नमस्तस्यै 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 नमो नमः जो ये बात आएगी आगे आगे प्रकरणों में, इसका साइंटिफिक विश्लेषण हम आपको देंगे। साइंटिफिक विश्लेषण इन द सेंस कि जो ऋषियों मुनियों ने और अकाट्य चीज़ें जो आपको साइंस और दार्शनिक, मैंने एक बार बताया आपको, वो ऋषि के रूप हैं, वो ज्ञानी हैं, वहाँ से शास्त्रों से लिए हुए क्रिटिकल अपराइजेस ये कह लें, उसका समालोचना के साथ आपको रिजल्ट मिलेगा। कुछ भी करने की संसार में ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो शास्त्र कहते हैं, जो अकाट्य है, जो साइंस बताती है, जो आपको लगता है कि आपका व्यवहार ज्ञान नहीं होगा, वो बात आपके पास पहुंचेगी। इसको फैलाएं और ऐसा करके आप परम शाश्वत सेवा धर्म करें, यह आपकी ड्यूटी बनती है। क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म तो आपको करना है और कर्म करना ही पड़ेगा। तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने के साथ लोगों के कल्याण के लिए हमारी बातों को, शास्त्रों की बातों को और लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।